धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में आकर अपने ही वंश का नाश करा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए, परंतु उन्हें महाभारत का खलनायक क्यों बोला गया, चलिए जानते हैं। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंगाधर की राजकुमारी गंधारी से करा दिया। गंधारी को जब यह पता चला कि उसका पति अंधा है तो उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गंधारी के पहले विवाह पे संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से करा दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करे। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गंधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गंधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गंधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गंधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला, वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गंधारी का पहले किसी और से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारणवश मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गंधारी के पिता राजा सुलभ को माना। धृतराष्ट्र ने गंधारी के पिता राजा सुलभ को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुलभ ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार से कोई तो जीवित बच सके, और वह छोटा पुत्र कोई और नहीं था, शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गंधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों यही रह गए थे। गंधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गंधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गंधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गंधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गंधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गंधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके चलते यत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके कारण पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव अस्थायी हो गया। यह ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। इतने ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गंधारी को न्यायोचित बातों का पर ध्यान नहीं दिया। गंधारी के अलावा संजय भी उनको न्याय संगत बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को भी नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे नहीं खलनायक हो सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से इन्हें महाभारत का खलनायक कहा गया।
दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब